वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है हिंदी। हम लोग हिंदी से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं और यह सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्यों मानता है? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता को मानता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड, विश्व के दांत के लेखक। जो विश्व के दांत के लेखक कौन है? तो यह है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4, विश्व के दांत किस साहित्य विद्या की रचना है? जो विश्व की दांत है वो किस साहित्य विद्या की रचना है? तो यह कहानी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5, सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहा है। तो भारत में क्या विकसित होते जा रहा है? मतांतर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, स्वामी विवेकानंद को वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद को वेदांती किसने कहा था? तो यह क्या कहा था? मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। जो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उसका जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 9, मराठी भाषा की लिपि है। जो मराठी भाषा है उसका लिपि कौन सा है? तो देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है? तो जो मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी से अलग है? तो ये कौन सा है? जो क्या है? अक्षर क्या है? अलग है। नेक्स्ट प्रश्न है 11, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। जो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो वह है अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निर्मला कौन थी? तो निर्मला एक कहानीकार की पत्नी थी। निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर कौन था? जो शेक्सपियर था वह कौन था? तो वह एक नाटककार था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? जो बिरजू महाराज है उसका संबंध किस घराने से है? तो वह लखनऊ घराना से संबंध है। किसका? बिरजू महाराज का। नेक्स्ट प्रश्न है 15, अवनियों में लेखक को किस लिए बुलाया गया? तो अवनियों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? तो पीटर बुकर का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16, मछली किस कहानीकार की रचना है? जो मछली है किस कहानीकार की रचना है? तो यह है विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, रसलून बाई कौन थी? जो रसलून बाई कौन थी? तो रसलून बाई एक गायिका थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा किसमें सहायक होती है? तो शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19, गुरु नानक की रचना है। जो गुरु नानक है उसकी कौन सी रचना है? तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, वही क्या है? गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20,
बढ़ा का निवास कहाँ होता है? जो बढ़ा है उसका निवास कहाँ होता है? तो बढ़ा का निवास कहाँ होता है? काम क्रोधहीन व्यक्ति में, काम क्रोधहीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? जो रस खान थे वह दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो वह वज्रभूमि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कवि अपने द्वितीय छंद में किससे संबोधित किया है? जो कवि है अपने द्वितीय छंद में किससे संबोधित किया है? तो मेघ को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कवि ने पराजय किसे कहा है? जो कवि ने पराजय किसे कहा है? तो कवि ने पराजय किसे कहा है? बादल को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्रेम धन किनका उपनाम है? जो प्रेम धन है वह किसका उपनाम है? तो यह है बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है? प्रेम धन। नेक्स्ट प्रश्न है 25, भारत माता कविता कवि किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? जो भारत माता कविता कवि किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो किससे है वो? तो वह है ग्राम्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? जो जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? तो यह है दिनकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता था? जो हिरोशिमा में जो शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता था? तो सूरज नगर चौक पर निकलता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ? जो अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उस प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? जो एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो वो कवि का नाम क्या है? कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है? जो हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है? तो यह किसका है? तो यह है मक्खी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 31, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? जो अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो यह है अनामिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास का नहीं है? इनमें से कि मतलब ऐसा कौन सा कृति है जो जीवानंद का नहीं है? तो किस कौन नहीं है? तो यह भूमिजा जो है जीवननाथ दास की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? जो लौट कर आऊँगा कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो वह कपास के पेड़ पे बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, रेनर मारिया रिल्के किस देश की कवि थे? जो रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि थे? तो यह थे जर्मनी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? जो भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 36, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? जो दिनकर था उसे क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो किस कृति पे मिला था? तो उस संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उसको साहित्य पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, दही वाली मगमा कहानी के कहानीकार कौन थे? तो दही वाली मगमा जो कहानीकार कौन थे? तो कौन थे? यह श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रंगपा था। रंगपा कौन था? तो रंगपा क्या था? जुआरी था। रंगपा कौन था? जुआरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ढहते विश्वास के कहानीकार कौन थे? जो ढहते विश्वासकार के कहानीकार कौन थे? तो ये थे सातकोरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 40, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा में साहित्यकार थे? जो ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार थे? तो वह थे
नहीं, क्या थे वो? गुजराती। किस साहित्यकार का था? गुजराती। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? जो कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 42। सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। जो सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमी का विषय क्या है? तो विषय क्या है? राजस्थानी समाज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क वर्ग उच्चारण स्थान है। जो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह कंठ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जो अफ्रीकी है, अफ्रीकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पशु का विशेषण। जो पशु है उसका विशेषण क्या होगा? पशु का विशेषण होगा पार्श्विक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आसन भूतकाल का उदाहरण है। जो आसन भूतकाल का उदाहरण क्या है? मैं चला हूँ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। सदाचार में कौन सा संधि है? तो सदाचार में कौन सा संधि है? तो यह व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तिरस्कार का संधि विच्छेद। तो तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? त्रिजोड़ कार क्या होगा? तिरस्कार। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी त्रिजोड़ कार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है? जो भारतवासी में कर्मधारय समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? जो मदद कर देने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? तो मतलब कि अंगूठा दिखाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलता पुर्जा का अर्थ है। तो चलता पुर्जा का क्या अर्थ है? तो चलता पुर्जा का अर्थ है चालाक और व्यवहार कुशल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो गाय बैल घास चर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 55। अभिमान शब्द में उपसर्ग है। जो अभिमान शब्द है उसमें उपसर्ग कौन हो जाएगा? तो अभी क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। पावक शब्द में प्रत्यय है। जो पावक है उसमें प्रत्यय कौन सा है? अक प्रत्यय है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में देखिए पावक पावक। तो इसमें देखिए अक अंतिम में क्या रहा है? अक। तो यही क्या हो जाएगा? अक क्या हो जाएगा? प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। तलाश का लिंग निर्णय कीजिए। जो तलाश है उसका लिंग निर्णय क्या हो जाएगा? तो तलाश क्या हो जाता है? पुल्लिंग। कौन सा लिंग हो जाएगा? ये पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। अपेक्षा का लिंग निर्णय कीजिए। जो अपेक्षा है उसका अपेक्षा क्या होता है? स्त्रीलिंग लिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्कत किसका विलोम शब्द है? तो आस्कत किसका विलोम शब्द है? तो आस्कत क्या होता है? विरक्त। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 60। अंधकार का विलोम क्या होता है? तो अंधकार मतलब क्या होता है? अंधेरा। और मतलब उजाला मतलब क्या होता है? प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 प्रश्न को देखे हैं। यह 60 प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा, इसलिए इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप अपने 10 दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।